बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 19 फरवरी 2021 बरोज जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में मामूल की जिंदगी बहाल होने के करीब पहुँच गई। वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आहली ने कहा है कि हम लोग सऊदी अरब में मामूल की जिंदगी बहाल होने के करीब पहुंच गए हैं। वो जुमेरात को कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल पर योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वजारत सेहत के तर्जमान अब्दुल आहली ने कहा कि सऊदी अरब में जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सब की सब महफूज और मुअस्सर हैं। वजारत सेहत के तर्जमान ने कोरोना वैक्सीन की ताज़ा सूरत हाल बताते हुए कहा कि वैक्सीन वबा से निपटने के लिए मजबूत हथियार है। हम लोग सऊदी अरब भर में कोरोना के केसेस में तब्दीलियों का जायजा आंखें खोल कर ले रहे हैं। सूरत हाल मुस्बत है। हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की बदौलत बहुत जल्द मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे। याद रहे कि वजारत सेहत ने जुमेरात को जारी करदा बयान में बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 327 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद मुल्क भर में मरीजों की कुल तादाद 3,74,029 हो गई है। वजारत इस्लामी अमवार ने 79 मसाजिद बहाल कर दी, मजीद 5 मसाजिद बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमवार ने अपने बयान में बताया कि 3 इलाकों में 7 नमाजी कोरोना के मरीज पाए गए थे, जिसकी वजह से मजीद 5 मसाजिद बंद कर दी गईं। वजारत इस्लामी अमवार ने तवज्जो दिलाई कि 11 रोज के दौरान 92 मस्जिद बंद की गई। इनमें से 79 सैनिटाइजिंग और हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित पर अमल दरामद की कार्रवाई मुकम्मल होने पर खोल दी गई। वजारत इस्लामी अमवार का कहना है कि 3 मसाजिद रियाज में बंद की गई, जहां अल नजीम, अल सवेदी और तरीक महलों में कोरोना के 5 मरीज रिकॉर्ड पर आए थे। अलावा अजी अल जोफ रीजन के सकाका शहर में एक और हदूद शुमालिया रीजन की तरफ एक मस्जिद में एक मरीज रिकॉर्ड पर आया था। इकामा ख़त्म या हरूब की सूरत में तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कैसे? तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने कहा है कि जिन गैर मुल्कियों का इकामा ख़त्म है या जिन पर हरूब की रिपोर्ट, वो भी तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक गैर मुल्की ने तवक्कलना इंतजामिया से पूछा था कि मेरा इकामा ख़त्म है, क्या मैं तवक्कलना रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? इसका जवाब देते हुए तवक्कलना इंतजामिया ने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की जिनका इकामा ख़त्म है या जिन पर हरूब की रिपोर्ट दर्ज है, वो सब तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि तवक्कलना ऐप का नया वर्जन 2.6.3 डाउनलोड किया जाए। इंतजामिया ने कहा है कि ऐप की तमाम खिदमात हासिल करने के लिए एक तो ऐप का नया वर्जन डाउनलोड होना चाहिए और दूसरा मोबाइल सिस्टम अपडेट होना चाहिए। पुराने मोबाइल में तवक्कलना के कई फीचर काम नहीं करते। रजिस्ट्रेशन में दुश्वारी पेश आ रही हो तो तवक्कलना की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। मस्जिदुल हराम आने वाले शराइत की पाबंदी करें। सऊदी महकमा अमन आमा ने एहतमाराना ऐप के जरिए उम्रे या मस्जिदुल हराम में नमाज का इजाज़तनामा हासिल करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि मक्का मुकरमा में दाखिले की 2 शराइत हैं। महकमा अमन आमा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि पहली शर्त यह है कि इजाज़तनामे में दर्ज दिन और वक्त की पाबंदी की जाए। दूसरी शर्त कोरोना SOPs की पाबंदी है। रोड सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेक पोस्ट पर दोनों शर्तें चेक करके ही उन्हें मक्का मुकरमा जाने की इजाज़त देंगे। याद रहे कि इससे कबल रोड सिक्योरिटी फोर्सेस हदायत कर चुकी है कि ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास एहतमाराना ऐप के जरिए उम्रे के लिए इजाज़तनामा ना हो तो उसे मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार एहतमाराना ऐप पर इजाज़तनामे और शिनाख्ती कार्ड को मिलाकर चेक करेंगे। अगर इजाज़तनामा होल्डर किसी और दिन या वक्त पर मक्का मुकरमा जाने की कोशिश करेगा तो उसे भी रोक दिया जाएगा। सऊदी दिफाई मुलाजमीन कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के लिए तैयार। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया।
सऊदी फिजाई दिफाई दस्तों के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बलावा ने इजलास में वैक्सीन लगाने के मंसूबों और इक़दामात का जायजा लिया। कोरोना वायरस वबाई अमराज के लिए वजारत दिफा के आर्जी इमदादी सेल की एक टीम के साथ सऊदी अरब के दीगर इलाकों की एयरबेस और दूसरे ग्रुपों के कायदीन इजलास में ऑनलाइन शरीक हुए। वजारत दिफा के तमाम मुलाजमीन पर जोर दिया गया है कि अपने अपने यूनिटों के जरिए वजारत की जानिब से कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए निज़ाम में रजिस्टर कराएं और कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वजारत की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर में किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। सऊदी अरब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी। सऊदी फूड और ड्रग अथॉरिटी SFDA ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल और दरामद की मंजूरी दे दी है। अरब न्यूज ने SPA का हवाला देते हुए कहा है कि हुक्काम ने जुमेरात को वैक्सीन की मंजूरी कंपनी के फराम करदा डेटा की जांच पड़ताल के बाद दी है। ताहम वैक्सीन की सऊदी अरब में आमद के बाद इसका पहला टेस्ट किया जाएगा। SFDA हुक्काम ने कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के लिए साइंसी तरीकाकार अपनाया है, जिसमें वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की तहकीक को मद्देनजर रखा गया है। इस हवाले से सऊदी फिजाइया के नायब कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बलावा ने एक इजलास भी मुनक्किद किया है, जिसमें इस मंसूबे का जायजा लिया गया है। इजलास में सऊदी अरब के रेंजर्स, एयर बेसेस, बेड़ों और वजारत दिफा के कोरोना वबा के सद्देबाब के लिए बनाए गए सेल की टीम भी मौजूद थी। इस इजलास में कहा गया है कि तमाम फौजी अपने यूनिट्स के जरिए वजारत के वैक्सीन लगाने के निज़ाम में अपना डेटा रजिस्टर करवाएं और एहतियाती तदाबीर जारी रखें। कैंसर से मुतासरा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाली सऊदी डॉक्टर नबीला बिन सुलेमान ने कम उम्री में ही ऊन से बुनाई सीख ली थी और अब अपने इस फन से वो अरब दुनिया में बच्चों की मदद कर रही हैं। नबीला ने न्यू स्माइल नामी एक प्रोजेक्ट का आगाज किया है, जिसके तहत कैंसर से मुतासरा बच्चों को हाथ से बुनी हुई टोपियां फराम की जाती हैं। उनके इस ग्रुप में 40 से जायद रजाकार हैं, जो कि इन टोपियों को डिजाइन करते, बनाते और इन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिनके कैंसर से मुतासर होने के दौरान बाल झड़ जाते हैं। नबीला के 4 बच्चे हैं और वो जद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में काम करती हैं। डॉक्टर नबीला ने बताया कि वो बच्चे अपने सर छुपाने के लिए कभी आम टोपियां पहनते हैं और कभी कुछ भी नहीं। बच्चों को देखा है कि वो अपने वालिदैन के पीछे छुपते हैं। नबीला ने इस नौइयत की जो पहली टोपी बनाई थी, इसमें ऐसे धागे इस तरह इस्तेमाल हुए थे कि वो असली बालों जैसे लग रहे थे और उसे रफीफ नामी एक 3 साल बच्ची को दिया गया था, जिसके कैंसर से इलाज के दौरान बाल झड़ गए थे। डॉक्टर नबीला का कहना था कि इसके थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए दीगर अफराद को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। डॉक्टर नबीला का कहना है कि टोपियों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि कैंसर के मरीजों की जिल्द नाजुक होती है। न्यू स्माइल प्रोजेक्ट ने पहले साल रियाज में अस्पतालों के साथ पार्टनरशिप की, जिनमें किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर और किंग खालिद यूनिवर्सिटी अस्पताल शामिल हैं। सहरा में हजारों दरख्त लगाने वाला सऊदी नौजवान उबैद अल ऊनी ने हम वतनों से माहौलियात व नबातात के दीवाने और वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत से मेहराब अल तसिर सहरा की यलगार रोकने वाले जंगजू का लक़ब हासिल किया है। उबैद अल ऊनी 26 साल से माहौल दोस्त सरगर्मियों में दिलचस्पी ले रहा है। इसका दिलचस्प मशगला सहरा की यलगार के आगे दरख्त के जंगल की सूरत में बंद बांधना है। इससे जो भी हाथ में लाता है वो एक पौधा इसके हवाले कर देता है और ख्वाहिश जाहिर करता है कि सब्जा उगाने और शजरकारी में तावन करें। अलूनी ने कहा कि दरअसल हमारे यहाँ सहरा का रकबा बहुत है। हमारी बस्तियाँ रेत के तूफान की नजर हो चुकी हैं। बहुत सारे इलाके जो सब्जाजार हुआ करते थे और मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा था, अब वो रेगिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ सब्जा नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मैं जानता हूँ कि अगर कोई एक दरख्त टूट जाता है या मर जाता है
तो उसकी वजह से इस दरख्त पर गुजारा करने वाली बहुत सारी मखलूकात अपनी मौत आप मर जाती हैं। यही वजह है जो मैं सहरा की यलगार के आगे बंद मानने में हिस्सा ले रहा हूँ और हम वतनों को अपना हिस्सा डालने पर आमादा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ख्वाब है कि हर दरख्त के सामने एक दरख्त लगा हो, क्योंकि यही जिंदगी है। मुस्तकबिल का तस्वर स्कूलों, घरों और जंगलात में आबाद लोगों में माहौलियाती आगाही का प्रचार है। अब ये तस्वर महफूज सेहतमंद माहौल की बुनियादी जरूरत बन गया है। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।